पापा दोनों लोग यहाँ पे सोए हुए थे बाहर में द्वार पे। तो मम्मी को जगाए, पापा को जगाए। उसके बाद से क्या नाम है कि प्रशासन अंदर धड़धड़ाए घर में घुस गई। हमारे घर में जेंट्स कोई नहीं था, उसमें प्रशासन के संग लेडीज प्रशासन कोई नहीं थी। पुलिस के साथ कोई लेडीज पुलिस नहीं थी। और क्या नाम है कि हमारे घर में सिर्फ लेडीज ही सोई हुई थी। और गर्मी के दिन है, ऐसे ही सोई रही, सारे लोग सोए हुए थे लेडीज। और क्या नाम है ऐसे धड़धड़ाए घुसे सब तलाशी लिए, खोजे। हम लोग पूछे भी जे क्या बात है, किस लिए प्रशासन आई है। तो बता रहे हैं जे सचिन कहाँ है, सचिन को खोज के ला कर दो हमको। तो हम लोग देखे नहीं थे सचिन कहाँ था, उस समय घर में नहीं था। तो फिर से हम लोग कहे जे क्या, फिर से हम लोग पूछे क्या बात है बताइए सर की क्या वजह है। तो फिर से बोलने लगे जे हमको सचिन को यहाँ पे लाओ, बुला कर लाओ, कहाँ रखी। सचिन की गलती क्या थी? क्या सचिन ने क्या कोई गलती की थी? अब पता नहीं सर, वो जो दो लोग थे उनके कंप्लेन जो लिखाए थे उसमें वो बोल रहे हैं कि क्या नाम है कि मेरे घर से एक बकरा चोरी किया है, 5,000 रुपया और मंगलसूत्र। तो वही लड़का ही जो लिखवाया था रिपोर्ट, वही बताया। प्रशासन हमें नहीं बता रही थी, बार बार हम लोग पूछने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, पुलिस वाले लोग नहीं बता रहे थे? नहीं बता रही थी, हम लोगों को डांट दे रही थी, धमका दे रही थी। उसके बाद से खोजे, हमारे चाचा घर भी गए, खोजने लगे। उनके घर के अंदर भी तलाशी लिए, वहाँ पे भी नहीं मिला मेरा भतीजा। उसके बाद से क्या नाम है आए यहाँ पे, तो मेरे घर की फ़ोटो वोटो लिए और कह रहे हैं ये घर किसका है। तो हमारे पापा बोले हम लोग कहें हमारा है। तो कह रहे हैं जी हम लोग बलडोजर ले आकर और ये घर गिरा देंगे सुबह में, अगर सुबह में सचिन नहीं मिला तो हम लोग कुछ नहीं बोले। जब बोलने लगे उसके बाद से वो मोबाइल, हम लोग ये कहना चाहते हैं मोबाइल और उनके पास गाड़ी की चाबी कहाँ से आई। हमारी गाड़ी यहीं पे खड़ी थी, यहाँ से प्रशासन गाड़ी हमारी उठा के ले गई। हमको धमकाने लगी हम लोगों को कि तुम्हारा घर बुलडोजर से गिरा। वो गाड़ी से लड़का गया था क्या आपका भतीजा? वो कहीं गया था, गाड़ी ले आकर यहाँ खड़ा कर दिया था। वो तो गाड़ी खड़ा कर दिया, उसके बाद से हम लोग नहीं देखे जो सोने गया कि कहाँ गया, हम लोगों को ये नहीं पता है। तो पुलिस आई थी तो इतनी बातें मतलब किस आधार पे बोल रही थी? हाँ, घर तोड़ रहे हैं? हाँ, इसे पता नहीं क्या लगता है आपको? यही लगता है कि प्रशासन जो है वो दलाली के संपर्क में है, जो घूस वूस लिए हैं। हत्या करने के पीछे उनका भी हाथ हो सकता है। क्या चीज? हाथ। क्या मतलब बोले हैं? क्या मतलब लग रहा है? मतलब सचिन जो मेरा भतीजा है उनको मारने में प्रशासन के भी हाथ हो सकता है। तो इस तरीके से आपको धमकी मिल रही थी? हाँ, धमकी हम लोगों को मिल रही थी। फिर सुबह में हम लोग पता लगा, हम लोग रात भर सोए नहीं कि क्या नाम है कि कहाँ गया, क्या बात है। प्रशासन से हम लोग पूछे, बताया भी नहीं। वही जो लड़का जो लिखाया था रिपोर्ट, दो लोग आए थे, वही लोग बताए बस जो हमारे घर से बकरा चोरी हुआ है और क्या नाम है कि मंगलसूत्र 5,000 रुपया। कल जो घटना हुई है रात में मड़ुआडीह में, उस घटना को लेकर हमारे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष विनय यादव जी हैं, जो इनका ग्राम सभा रामपुर बरहन है। तो आइए इनसे जानते हैं इस घटना पर इनका क्या कहना है, क्या जानकारी है इस घटना के बारे में। कैसे कब पता चला आपको इस घटना के बारे में? हमको 10:58 पे रविंदर चौहान के द्वारा फोन किया गया जी। तो हम उस समय सो गए थे जी। तो उसके बाद से ये लोग हमारे घर गए जी। रविंदर चौहान और सचिन दोनों लोग हमारे घर गए। उसके बाद से कितने बजे आपके घर गए? हमारे यहाँ 11 बजे, 11:10 पर हमारे द्वार पर थे। तो मड़ुआडीह से आपका घर का दूरी कितना है? लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि 7 बजे से शाम को जो सचिन है अपने घर से निकले थे, और आपके यहाँ किस मामले को लेकर आप तो 11 बजे गए थे? हमारे यहाँ मामला ये लेकर के गए थे, बोल रहे थे चलिए थाने पे, इस समय थाने पे चलना है। जो हमारे यहाँ एक बकरी चोरी हुई है जी। उसमें पता नहीं कौन बकरी चोरी किया है। उसके बाद हमारा मोबाइल गिर गया है, हम सोए थे जी। वो मकई के खेत में बता रहे थे, हम सोए थे, उसमें मोबाइल हमारा चोरी हुआ है, गिर गया है। उसी को लेकर के थाने पे चलना है। वो लोग लेकर के मोबाइल बोल रहे हैं जे तुम्हें बकरी चोरी किए हो। तो वो इसी के मामला लेकर के हमारे पास गए थे, चलिए थाने पे इस समय मोबाइल को लिए दे दिया जाए। तो हम कहें इस समय वो सभी लोग थाने पे होंगे, वो लोग जो डिप्टी में है वो लोग डिप्टी में चले गए होंगे, और जो लोग होंगे वो
सोए होंगे, तो कल सुबह चला जाए, हम लोग साथ में चल करके हम थाने पे दिया जाएगा, मोबाइल का कागज लेकर के चला जाएगा। तो बोले ठीक है, चला जाएगा। बकरी चोरी का आरोप लगा था सचिन पे, तो इस संबंध में आपको क्या बताया? बकरी चुराने में उनका हाथ था कि फंसाया जा रहा था? नहीं, वो बोले थे हम बकरी चरा, हम उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हम खेत में पानी चला रहे थे, तो वो एक चंदन नाम का लड़का का नाम बता रहे थे। जो वो चंदन नाम का लड़का है, वही हमारा मोबाइल लिया है। हमारे पास में वो लोग थे, उस वहां से हमारे घर से भी ये लोग फोन किए चंदन के, सचिन के मोबाइल पे। तो चंदन नाम का लड़का फोन उठाया था, और उसके बाद से वो बोल रहा है, ये लोग पूछे जो मोबाइल कहाँ बा, तो लोग बोले जो मोबाइल, वो बोल रहा है मोबाइल हमारे पास है। उसके बाद मोबाइल फोन काट दिया। तो जो चंदन था, आखिर सचिन का मोबाइल क्यों ले लिया पानी चलाते समय? अब वो थे सचिन के बारे में? हाँ, वो सचिन बोल रहा था कि हमारा मोबाइल गिर गया है। गिर गया। हम उसके बाद से हम खोज रहे थे, खोजने के बाद से नहीं मिला मोबाइल, तब हम फोन उस पे लगाए। तो फोन लगाए तो उसी के पास पता चला जो मोबाइल वही लिया, वो नाम बताया, हम सचिन बोल रहे हैं। उसके बाद से वो मोबाइल नहीं दे रहा था। मोबाइल नहीं दे रहा था। वो क्या बता रहा था जब सचिन मोबाइल मांग रहे थे? तो बोल रहा था कि नहीं, तुम लोग बकरी चोरी किए हो, बकरी चोरी की है, इसलिए हम मोबाइल नहीं देंगे। किस किस पर बकरी चोरी का आरोप लग रहा था? केवल सचिन पर था कि और किसी और पर भी आरोप लगा था? सचिन पर केवल, हमसे तो बोला था ये हमारे ऊपर केवल ये लोग बकरी की चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जी। इस घटना में एक और लड़के को उठाया गया है। नहीं, वो गलत है। तो उसमें क्या है? उसमें वो तो हमारे पास ले गया था, चलिए साथ में लिख करके थाने पर FIR लिखवा दिया, हमारे मोबाइल लिया गए थे। और एक और जो एक रविंदर चौहान के नाम का लड़का था, वो आपके पास गए? हाँ, 11 बजे रात को। हाँ। तो आपके पास से कितने बजे आए हैं लोग? वहां 11:30 बजे से चले। 11:30 बजे चले हैं लोग। तो आपको कितने बजे जानकारी हुई कि सचिन अब इस दुनिया में नहीं रहे? हमको सुबह में 7 बजे पता चला। 7 बजे। तो वहां से आने के बाद आपके पास कोई जानकारी है सचिन अपने घर गए, और ये जो रविंदर चौहान थे वो अपने घर गए, लोग कहाँ गए? नहीं, उसके बाद हमको, हमारे पास कोई जानकारी नहीं था। यानी कहीं ना कहीं आपके कहने के हिसाब से 11 बजे 11:30 बजे तक हमारे साथ में था, दोनों साथ थे, हमारे घर थे। हम वहां से बोले हमारे घर रुको, तो बोले नहीं अब जा रहे हैं। तो हम कहें अपना मोबाइल के कागज कर सुबह लेकर के थाने पे चला जाए, हम थाने पे लिखकर FIR कराएंगे और मोबाइल लेंगे। और बकरी चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, सरासर गलत लगा रहे हैं। जो सचिन का शव मिला था मक्के के खेत में, उसके लेकर क्या आपको संदेह है कि कैसे मारा गया, या बताया? ये जो मोबाइल लिया है, हत्या उन्हीं के ऊपर वही किया होगा। यानी जो मोबाइल आपका कहीं ना कहीं आरोप है कि जो लोग मोबाइल लिए थे, हाँ, उनके द्वारा उन्हीं के द्वारा हत्या का साजिश किया गया है। इसलिए जब तुम मोबाइल लिए हो, बार बार मोबाइल पे फोन किया जा रहा है, तो तुम मोबाइल तुम ही उठा रहे हो। और उसके बाद हमको सूचना यहाँ गांव वाले बता रहे थे, और रविंदर के कुछ लोग थे जो उनके दोस्त हैं, उनके द्वारा जानकारी मिला जे वो रात में वो पकड़ करके उसको मारा गया है। मारने के बाद सब पता नहीं कौन मार, लेकिन जो मोबाइल लिया वही मारा होगा, दूसरा कोई मारा नहीं। अब उसके बाद थाने पर सूचना किया गया है। जो थाने पर सूचना कौन दिया है? जो मोबाइल लिया है वही दिया था कि कोई और? जो हमारे घर में चोरी हुआ है, कुछ लोग बता रहे थे, जो वहाँ के लोग जो मोबाइल लिए हैं, वो लोग बोल रहे थे जो हम हमारे घर में घुसा था, मोबाइल लिए हैं, चोर भाग गया और मोबाइल हमारे पास है, इसलिए थाना के सूचना दिया है। यानी कुछ लोग सूचना दिए थे कि हमारे घर में चोरी करके और मोबाइल यहाँ गिर गया है, हम मोबाइल का आरोप दिन का लग रहा है, रात का लग रहा है, कितना समय का आरोप लग रहा है? बकरी चोरी का जो मामला आ रहा है वो दिन का आ रहा है। दिन का आ रहा है। और जो सूचना दिया गया रात का दिया गया, रात का दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस मामले में कहीं लिपाप होती है कि मोबाइल दिन में छीना गया है और चोरी की घटना की सूचना जो है पुलिस को रात को दी गई है। तो इस घटना के बारे में आप लोग क्या जान रहे हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दें।